आपने भक्त विल्वमंगल का नाम सुना है? एक विल्वमंगल नाम के भक्त हुए दक्षिण भारत के, जिन्होंने कृष्ण करणामृत ग्रंथ लिखा है। दक्षिण भारत में आपका जन्म हुआ था। परम कुलीन ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ, परंतु एक बार नदी पार करके पल्ली पार जब पहुंचे तो वहां एक वैश्या को इन्होंने देख लिया। इनका विवाह हो चुका था, लेकिन परम सुंदरी वैश्या को देख करके उस पर मन ऐसा अटका कि बस घर परिवार पत्नी तक को छोड़ दिया, उस वैश्या के साथ ही रहने लगे। गीता में भगवान एक बात कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। इस बात को सार्थक होते हुए देखने के लिए आप विल्वमंगल जी का चरित्र सुनो। अगर एक बार किसी ने भावपूर्ण रूप से अगर अपने मुख से कह दिया, हे कृष्ण मैं आपका हूं, हे नाथ आप मेरे हो, बस एक बार किसी ने भावपूर्ण रूप से, किसी के कहवे में नहीं, किसी के जबरदस्ती, किसी के फोर्स में ये ना कहा, भाव से कह दिया, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ आप मेरे हो, इसके बाद वो भले जीवन में कभी दोबारा भजन ना किया हो, एक बार भी अगर उसने ठाकुर जी से ऐसा कहा है, जिस दिन उसका पतन हो रहा होगा, ठाकुर जी रक्षा करने आते हैं। ठाकुर जी रक्षा करने आते हैं। और इसका प्रमाण श्री विल्वमंगल जी का चरित्र सुनिए। विल्वमंगल एक वैश्या के रूप में इतने आसक्त हो गए, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उस वैश्या के साथ ही रहते हैं। ठाकुर जी के रूप का ही वर्णन किया इन्होंने, लेकिन कैसे? पिता के प्राण चले गए, लेकिन पत्नी इतनी पतिव्रता थी विल्वमंगल जी की, पति ने त्याग कर दिया, वैश्या के साथ रहने लगे, इतने पर भी पत्नी ने उनका त्याग नहीं किया। पत्नी घर में ही रहती है, विल्वमंगल जी की प्रतीक्षा करती रहती है, और विल्वमंगल जी वहां उस वैश्या के साथ आनंद करते हैं। एक वर्ष बाद पिता का श्राद्ध था। घर के लोगों ने पत्नी से कहा, तुम जाओ विल्वमंगल को ले आओ। वो पूरी दुनिया जानती है वो कहां है, नदी के उस पार वैश्या के साथ रहता है। पत्नी कैसी है विल्वमंगल जी की? नदी पार करके उस पार गई तो विल्वमंगल जी नशे में धुत पड़े थे, तो वो वैश्या जिसके यहां रहते थे वो बाहर आई। हाँ जी कौन हुआ? बोले जो साल भर से आपके साथ हैं वो मेरे पति हैं। तो वैश्या को लगा लड़ने आई होगी, झगड़ने आई होगी, लेकिन बड़े प्रेम से उनकी पत्नी कहती है, मैं कोई और विक्षेप डालने नहीं आई हूं, मैं बस इतना कहने आई हूं, उनके पिता का कल श्राद्ध है, मैं कहूंगी तो वो नहीं आएंगे, और कोई कहेगा तो वो नहीं जाएंगे, पर वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनसे कह देना घर आ जाएं। वो वैश्या का हृदय जैसे मानो पिघल गया हो, नेत्रों में आंसू भर आए, और उनकी पत्नी को देख करके मानो वैश्या को लगा कि ये मेरी गुरु है, ये मेरी आदर्श है, कहां मैं केवल लोक रंजन में लगी रहती हूं, अपना जीवन पूरा निकाल दिया। एक ये पत्नी देखो, इतना दुष्ट निकृष्ट सब कुछ करने वाला पति इसका, लेकिन अभी भी उसकी कितनी विचार करती है, कितनी अधीन है अपने पति के। विल्वमंगल को जब होश आया तो वैश्या ने डांटते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी आई थी। विल्वमंगल चिल्ला के बोले, वो क्यों आई थी यहाँ पर? वो तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बोलने आई थी कि चले जाना और तुम जाओगे कल अपने पिता का श्राद्ध करके आना। कितनी कितनी सुंदर बुद्धि वाली, कितनी सुंदर स्वभाव वाली पत्नी है तुम्हारी, तुम उसको छोड़ के कैसे रह सकते हो यहाँ पे? ये आसक्ति शरीर के प्रति, रूप के प्रति, ये सब क्यों है तुम्हारी? कितनी श्रेष्ठ पत्नी है तुम्हारी।